रहमान रहीम। ग्रामी कदर अहबाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक़्ह के एक नए दर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के हम इस दर्स में फ़िक़्ह में वज़ू के मुस्तहब्बात बयान करेंगे। उलमा ने लिखा है कि वज़ू के 14 मुस्तहब्बात हैं। मुस्तहब ऐसा अमल है जिसको करने पर सवाब हो लेकिन छोड़ने पर गुनाह ना हो, यानी नफल आप ले लें कि नफल को पढ़ने पर सवाब है, छोड़ने पर जो है वो गुनाह नहीं है। तो पहला मुस्तहब है कि बुलंद जगह पर बैठना। हम लोग ये देखें जहाँ वज़ू करते हैं मसाजिद में, आप देखें वो ऊंची जगह बनी होती है। ये ऊंची जगह जो है वो बैठने के लिए चौकी नुमा जगह बनी होती है। ये जगह बनाना ये मुस्तहब है, इसमें ज़्यादा सवाब है। आप अगर फर्श पे बैठ के वज़ू कर रहे हैं वज़ू तो हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा सवाब यह है कि आप ऊंची जगह हो, आपके कपड़े जो है वो छींटों वगैरह से बच जाएं। दूसरा मुस्तहब वज़ू में है कि किबला शरीफ की तरफ मुंह करके बैठना, यानी कोशिश करनी चाहिए कि बंदा किबला की जानिब मुंह करके बैठे। ऐसा करना भी मुस्तहब है, ज़्यादा सवाब है। नंबर 3, खुद वज़ू करना, किसी से मदद न लेना, ये ज़्यादा सवाब का काम है। अगर कोई शख्स ज़ईफ़ है, कोई बुज़ुर्ग है, औलाद अपने वालिदैन को, उस्ताद अपने शागिर्द अपने उस्ताद को, और इसी तरह मुरीद अपने पीर को वज़ू करवा ले, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर वो खुद वज़ू करें तो ऐसा करना ज़्यादा सवाब का बाइस है। इसी तरह वज़ू के दौरान दुनियावी गुफ्तगू न करना, ये भी सवाब का बाइस है, यानी सवाब में इजाफा करता है। इसी तरह दिल में वज़ू करने की नीयत के साथ ज़ुबान से भी नीयत के अल्फाज अदा कर लेना, यानी मैं वज़ू की नीयत करता हूँ, वज़ू की सुन्नत के मुताबिक, वज़ू की शरीयत के मुताबिक, बाकी असरदार, मतलब जो नीयत है आप उसको अपनी ज़ुबान में नीयत कर लें। आपने अगर दिल में नीयत की है फिर भी ठीक है, लेकिन ज़ुबान के साथ कह देना कि मुस्तहब है, ज़्यादा सवाब का काम है। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम, हुज़ूर के अहले बैत, असहाबे कराम, ताबीन अज़ाम से साबित शुदा दुआएँ पढ़ना, जैसे हाथ धोएं तो उसके लिए अलग दुआ, कुली करें तो उसके लिए अलग दुआ, चेहरा धोएं तो उसके लिए अलग दुआ है। चेहरे के लिए बड़ी बेहतरीन दुआ है एक है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस की कुतुब में जो है मज़कूर है कि अल्लाहुम्मा बय्यज़ वजही यौम तबयज़्ज़ु वजूह व तस्वद्दु वजूह, कि अल्लाह मेरे चेहरे को उस दिन रोशन रखना, सफ़ेद रखना, जब कुछ लोग कुछ चेहरे स्याह होंगे और कुछ सफ़ेद। कितनी अच्छी दुआ, ऐसी बेशुमार दुआएं हैं कि जिन दुआओं की वजह से, जिनकी बरकत से जो है वज़ू में ज़्यादा जो है वो फजीलत और ज़्यादा सवाब जो है वो मुयस्सर आता है। इसी तरह हर उज़्व को धोते वक्त या मसा करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना, ये मुस्तहब है, सवाब का काम है। यानी आपने शुरू में आगाज़ में बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, ये ठीक है, अच्छा है, हुज़ूर की सुन्नत है। लेकिन हर उज़्व को धोने से, हाथ धोए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चेहरे को धोया बिस्मिल्लाह, ऐसा करना मुस्तहब है। इसी तरह कानों के सुराखों में छोटी उंगली को डालकर उसे हिलाना, यानी आपने कान जो है उनका मसा किया है, उनमें छोटी उंगली डालकर उसको ऐसे हिलाएं, जैसे हमारे कान में जब खुजली हो तो हम जो है छोटी उंगली डालकर उसको हिलाते हैं, तो ऐसा करना ये मुस्तहब है। और खुली अंगूठी को हरकत देना, यानी आपके हाथ पे अगर अंगूठी है उसको आप हरकत दे दें, खुली अंगूठी, यानी एक तो तंग अंगूठी है ना तो उसको तो आपको हटाना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो है वो आपकी जल्द तक अगर पानी नहीं पहुँचेगा तो आपका वज़ू कामिल नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी अंगूठी खुली है उसके बावजूद आप उसको हरकत दे रहे हैं तकवे की, वज़ू की जो है अकमलियत और कामिलियत को हासिल करने के लिए, तो ये भी बहुत अच्छा अमल है और मुस्तहब है, इसमें ज़्यादा सवाब है। इसी तरह दाएं हाथ के साथ कुली करना और नाक में पानी चढ़ाना, और बाएं हाथ के साथ नाक साफ करना, यानी दाएं हाथ से आप कुली की, दाएं हाथ से ही नाक में पानी चढ़ाया लेकिन साफ उसको बाएं हाथ से किया, ऐसा करना ये मुस्तहब है। इसी तरह नमाज का वक्त दाखिल होने से पहले वज़ू कर लेना, बशर्ते के माजूर न हो, यानी कोई शख्स ऐसा है, वो वैसे भी जो लोग हमेशा से वज़ू में रहते हैं अल्लाह उनको बड़ी बरकतें अता करते हैं। मेरे उस्ताद जी फरमाया करते थे कि अल्लाह ने मुझे इल्म 2 वजह से दिया है, एक मैंने अपने उस्ताद की बेअदबी नहीं की, दूसरा मैं हमेशा बावज़ू रहा हूँ, अल्लाह ने इसकी बरकत से मुझ पर इल्म के जो है अनवार और तजल्लियात जो है वो नाज़िल किए, उतारे हैं, और अल्लाह ने मुझ पर रहमत और करम जो है वो बरसाया है। तो इसलिए हमेशा बावज़ू रहे, ज़रूरी नहीं है कि बंदा नमाज के लिए वज़ू करे, मोमिन तो हर वक्त पाक तय्यब ताहिर साफ़ सुथरा रहता है। इसी तरह वज़ू के बाद कलमा शहादत पढ़ना, यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उंगली उठा के जब पढ़ते हैं ना तो वज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पीना। अब वैसे हमारे यहाँ जो नल से पानी आता है इसको सारे को तो पीना पॉसिबल नहीं है, उलमा ने कहा कि 1-2 चुल्लू 3 चुल्लू जो है वो पी ले तो ये हो जाएगा। वैसे अगर आप घर में साफ़ सुथरा लोटा है, मशकीज़ा है, आप उसके साथ वज़ू कर रहे हैं
پانی کا برتن ہے تو آپ اس میں سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پی لیں، یہ مستحب ہے۔ اور پھر آخری مستحب وضو کا یہ ہے کہ وضو کے تتمے کے بعد آپ یہ دعا کریں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یا اللہ اے میرے پروردگار تو مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل فرما، مجھے ان میں سے بنا، اور مجھے جو ہے وہ متطہرین یعنی پاک اور طیب و طاہر لوگوں میں شامل فرما، ان میں سے بنا۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو وضو کی سنتوں کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مستحبات کا اور سنن کا خیال رکھ کے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔